बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उनके देश में कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया का ईस्टर्न नेबर उनके एक्स्ट्राडिशन की मांग कर सकता है, यानी बांग्लादेश भारत से उन्हें वापस लाने की मांग कर सकता है। विच मीन्स दैट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि शेख हसीना इज डिपोर्टेड टू बांग्लादेश। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। शेख हसीना के बांग्लादेश वापस जाने की बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। अगर बांग्लादेश चाहे तो वो उन्हें बांग्लादेश वापस लाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन ये सिनेरियो भारत के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है। पहले समझते हैं, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि है? हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करता है और दूसरे देश में छुप जाता है तो पहला देश उसे वापस लाने की मांग कर सकता है। इस ट्रीटी का मकसद ये था कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से अपने क्रिमिनल्स को वापस ले सके। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है और बांग्लादेश में छुप जाता है तो भारत बांग्लादेश से उसे वापस लाने की मांग कर सकता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि वही अपराध बांग्लादेश में भी अपराध माना जाता हो। इसको डिटेल में समझते हैं तो एज पर द ट्रीटी भारत और बांग्लादेश उन व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाउंड है who have been proceeded against or have been charged with or have been found guilty of or are wanted for committing an extraditable offence by a court of the requesting country। क्या होता है extraditable offence? एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कोई शख्स एक देश में अपराध करता है और दूसरे देश में छुप जाता है तो पहला देश उसे वापस लाने की मांग कर सकता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाता हो। इट कैरीज अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 1 year इम्प्रिजनमेंट। इसका सबसे क्रूशियल पार्ट यही है कि ऐसा ऑफेंस दोनों देशों में अपराध माना जाए। ट्रीटी कहती है कि प्रत्यर्पण तब भी दिया जाएगा जब कोई शख्स एक एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस करने की कोशिश करता है या सहायता करता है या उकसाता है या अपराध की साजिश में सहयोग करता है। क्या इन नियमों के एक्सेप्शंस हैं? तो यस, एज पर द ट्रीटी प्रत्यर्पण तब रिफ्यूज़ किया जा सकता है जब अपराध पॉलिटिकल नेचर का हो, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि कोई ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का है या नहीं ये कई केसेस में क्लियर नहीं होता। अब इन दैट केस क्या शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जा सकता है? शेख हसीना एक राजनीतिक नेता हैं, इसलिए ये पॉलिटिकल अजाइलम की मांग कर सकती हैं, लेकिन उन पर जो मामले दर्ज हैं वो राजनीतिक मामले नहीं हैं। उन पर हत्या, अपहरण और टॉर्चर के मामले दर्ज हैं। इसलिए बांग्लादेश उन्हें वापस लाने की मांग कर सकता है, लेकिन भारत को ये तय करना होगा कि वो उन्हें वापस भेजेगा या नहीं। तो भारत को क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से दैट भारत को अपने इंटरेस्ट्स का ध्यान रखना होगा। भारत को ये तय करना होगा कि शेख हसीना को वापस भेजने से उसके हित पूरे होंगे या नहीं। भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? भारत के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो शेख हसीना को वापस भेजना या उन्हें शरण देना। अगर भारत उन्हें वापस भेजता है तो बांग्लादेश की करंट इंटरिम गवर्नमेंट के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। वहीं शेख हसीना एक राजनीतिक नेता हैं और उन्हें राजनीतिक शरण की ज़रूरत हो सकती है। अगर भारत उन्हें शरण देता है तो ये सुरक्षित रह सकती हैं। दूसरी ओर अगर भारत उन्हें वापस भेजता है तो बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा कि शेख हसीना की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारत को सावधानी से तय करना है कि क्या शेख हसीना को शरण देना सही होगा या उन्हें वापस भेजना सही होगा। तो शेख हसीना भारत में रहेंगी या उन्हें वापस बांग्लादेश जाना होगा, ये वक्त के साथ ही क्लियर होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।